This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास के लिए तो वो है 10th क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट की, तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 14th चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। पिछली क्लास में हमने माध्यक निकालने के सारे तरीके सीख लिए थे। आज जो हम करेंगे वो माध्यक निकालना सीखेंगे और बहुलक निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपनी कॉपी निकालो और माध्यक का फॉर्मूला लिखो। सही बच्चे, अपनी कॉपी निकालो और माध्यक का फॉर्मूला लिखो। माध्यक का फॉर्मूला होता है L जमा N बटा 2। L जमा N बटा 2, ब्रैकेट लगा दो बड़ा सा। N बटा 2 के बाद माइनस का है CF, माइनस CF और बटे में है F। ठीक है, गुणा का निशान और यहाँ पर है H। तो ये होता है आपके माध्यक का फॉर्मूला। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे लिखो पहले माध्यक और फिर अपना फॉर्मूला भी लिख लो। फिर बाकी चीजें जानेंगे भाई, एल क्या है, एफ क्या है, सी एफ क्या है, एच क्या है, एन के, सब कुछ, इस सब की बात बाद में करेंगे। अभी बस फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, लिख लिया सभी ने? हैंड रेज कर लो इसने लिख लिया। रुक जाओ। हाँ यस ठीक है, मैम। बाकी हैंड रेज कर लो। जैसे लिखा है वैसे लिखना है। ठीक है, ऐसा मत करना कि एल के नीचे बटा लगा दिया, नहीं, बटा है सिर्फ N बटा 2 माइनस CF के नीचे, और N बटा 2 का बटा भी सिर्फ N के नीचे है, CF के नीचे नहीं है। ठीक है, चलो जो जो लिखता जा रहा है हैंड रेज करते जाओ। जिसने जिसने अपनी कॉपी पे लिख दिया हैंड रेज कर लो। आयशा, नैन्सी, सुहानी, प्रीतम, अविनाक्षी, खुशी, साहिल। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक मुझे लगता है सबने लिख लिया होगा। क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आप खुद समझ जाओगे क्या क्या करना है, क्योंकि माध्यक का टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ा टेबल इसका नहीं बनता, इसमें बस एक और कॉलम बनेगा और बस हमारा टेबल खत्म। जैसे माध्य में इतना सारा बनाना पड़ता था ना, माध्यक में जरूरत ही नहीं है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, 14.3 का है शायद, 14.2 या 3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। अपनी किताब में खोल दो इसको और इसका टेबल बनाते तो यहीं पे बनाऊंगी। जब आप आंसर में टेबल बनाओगे तो आपने क्या करना है, तब तो आपने टेबल बनाना है, तब मत करना कि टेबल नहीं बनाया। तब तो आपको जीवन काल भी लिखना है, लैंप की संख्या भी लिखनी है और सब कुछ लिखना है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम को थोड़ा बचाने के लिए इसी टेबल में ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारा समय थोड़ा सा बच जाए और हम जो है वो क्वेश्चन को फटाफट कर सके। ठीक है, चलो तो अभी के लिए मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। माध्यक निकालने के लिए जो हमें चीज अब निकालनी है उसको कहा जाता है संचयी बारंबारता। क्या कहा जाता है? संचयी बारंबारता। कहाँ से निकलती है संचयी बारंबारता? तो वो बारंबारता से ही निकलेगी। ठीक है, संचयी बारंबारता कहाँ से निकलती है? तो भाई हम कहते हैं कि बारंबारता की मदद से ही जो है वो संचयी बारंबारता निकलेगी। तो रुक जाओ एक मिनट, इसको कर लेते हैं, अभी लाइन लगा लेते हैं अच्छे से ताकि डाउट ना रहे कोई। अब संचयी बारंबारता जब निकालते हैं तो ध्यान रखना कि भाई वो निकलती कैसे, क्योंकि उसमें बहुत से बच्चे करते हैं गड़बड़। ठीक है, सबसे पहले संचयी बारंबारता को लिखते हैं हम CF। जो अभी हमने फॉर्मूले में CF लिखा वो क्या था? वो थी संचयी बारंबारता। लिख लो, जहां फॉर्मूला लिखा फॉर्मूले के नीचे जगह छोड़ो थोड़ी सी और वहां पे लिख दो कि CF होता है संचयी बारंबारता। CF होता है संचयी बारंबारता जो टेबल में बनाई जाती है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकलेगी? तो बहुत सिंपल है। 14 के लिए संचयी बारंबारता निकालनी है तो 14 के लिए वो 14 ही रहेगी। 14 के लिए अगर संचयी बारंबारता निकाल रहे हो तो 14 के सामने 14 ही लिखा जाएगा। और 56 के लिए संचयी बारंबारता निकालनी है तो 56 में 14 को जोड़ दो। 56 के लिए अगर संचयी बारंबारता निकालनी है तो 56 में 14 जोड़ दो और बताओ क्या आएगा? 70। कितना? मैम 70। ठीक है, तो 56 के लिए संचयी बारंबारता है 70। वैसे ही 60 के लिए संचयी बारंबारता निकालनी है तो 60 में 70 जोड़ दो। मैम 130। 130।
7 8 9 10 11, हाँ 13, ठीक है। अब 86 के लिए संचयी बारंबारता निकालनी है तो उसमें 130 जोड़ दो, 216, ठीक है। और 74 के लिए संचयी बारंबारता निकालनी है तो उसमें 216 को जोड़ दो, जोड़ो जरा कितना आएगा, 6 4 10, 7 और 8 290, और 290 में 62 जोड़ो, 2 का 2 15, 352, और 352 में 48 जोड़ो, 10, 360, 360 मतलब कुछ गड़बड़ हुई, 360 में मतलब कुछ 400 गड़बड़ मैम, हुई। हाँ 400 आएगा। 290 में 62 जोड़ा तो 2 15 1, ये आ गया 352, और 352 में जब 48 जोड़ोगे तो 8 9 10, 5 और 9 10, 400 तो आ रहा है, 400 तो आ रहा है। Yes, फिर क्यों बोल रही? इसमें फिर से देखो यही है समझने वाली बात कि आपको संचयी बारंबारता निकालनी है। कैसे निकलती है? 14 के लिए तो संचयी बारंबारता 14 ही होगी, 14 को तो छेड़ना नहीं है, मतलब जो पहली बारंबारता है उसके लिए संचयी बारंबारता भी सेम रहेगी। लेकिन जब नीचे वाले के लिए बारंबारता निकालनी, जैसे कि 56 के लिए बारंबारता निकालनी है तो 56 में 14 जोड़ो, आ जाएगा 70। 60 के लिए निकालनी है तो 60 में 70 जोड़ो, आ जाएगा 130। 86 के लिए निकालनी है तो 86 में 130 जोड़ो, आ जाएगा 216। 74 के लिए निकालनी है संचयी बारंबारता तो 74 में 216 को जोड़ो, आ जाएगा 290। 62 के लिए निकालनी है तो 62 में 290 जोड़ो, आ जाएगा 352। और 352 के लिए संचयी बारंबारता निकालनी है तो उसमें 48 जोड़ो तो आ जाएगा 400। बताओ अभी क्लियर हुआ? मतलब ऐसे ना अपने बस जोड़ते जाना है। 56 के लिए कुछ लिखना है तो 56 से ऊपर जो लिखा होगा उसको उसमें जोड़ो। 60 के लिए निकालना है तो 60 से ऊपर संचयी बारंबारता में जो लिखा होगा उसमें वो जोड़ो। बताओ अभी किस किस को समझ आया? और जिसको अभी भी समझ नहीं आया वो दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालनी आनी ही चाहिए। अगर नहीं आएगी तो क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। मैम ये एक्साइड निकाला है हमने। ऐसे नहीं बेटा, हम माध्यक सीख रहे हैं, माध्यक, माध्यक, ठीक है। मैंने आपको माध्यक का फॉर्मूला भी तो लिखाया ना, L प्लस वगैरह वगैरह, तो माध्य नहीं निकालना है। अब हम निकाल रहे हैं माध्यक, ठीक है। माध्य और माध्यक में फर्क होता है, तो माध्यक निकाल रहे हैं। माध्यक के लिए टेबल में बस एक ही चीज बनती है, वो बनती है CF, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। क्या कहते हैं? CF, हिंदी में कहते हैं इसको संचयी बारंबारता। कैसे निकलती है? तो 14 के लिए 14 ही रहेगा, संचयी बारंबारता 14 के लिए 14 ही रहेगी। लेकिन 56 के लिए निकालनी है तो क्या करो, जो 56 से ऊपर संचयी बारंबारता लिखी है उसको उसमें जोड़ दो। तो 56 में 14 जोड़ा तो 70 आया, तो मैंने 70 लिख दिया 56 के आगे। मैंने क्या किया? मैंने 70 लिख दिया 56 के आगे, ठीक है। अब मुझे 60 के लिए निकालनी है, ये रहा 60, इसके लिए मुझे संचयी बारंबारता निकालनी है। तो 60 से ऊपर जो है संचयी बारंबारता में, जो कि 70 है, 60 में 70 को जोड़ो तो 60 के लिए बारंबारता निकल जाएगी। 86 के लिए निकालनी है तो 86 में 130 को जोड़ो, 216 आ जाएगा। 74 के लिए निकालनी है तो 74 में 216 जोड़ो, 290 आ जाएगा। 62 के लिए निकालनी है तो 62 में 290 जोड़ो, 352 आ जाएगा। ऐसे जो है वो संचयी बारंबारता निकलती है। बताओ अभी क्लियर हुआ? यस मैम। अमन, मैम ये जोड़ने ही है क्या? जोड़ने हैं, और वो भी उसमें- तिरछे में, तिरछे में जोड़ने हैं, लेकिन तिरछे में जोड़ने हैं, ठीक है, ठीक है। चलो तो अभी करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो अभी हमने संचयी बारंबारता तो निकाल ली। अब आता है सबसे मुश्किल काम, तो नहीं कह सकते बट हाँ थोड़ा सा मुश्किल है। अब हमने लिखना है फिर से फॉर्मूला। तो चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। माध्यक के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैंने आपको लिखवाया भी है तो ध्यान से देख लो। माध्यक के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो माध्यक के लिए फॉर्मूला होता है L जमा N/2 - CF और बटे में F।
ठीक है, ब्रैकेट कर दिया बंद, गुणा में लिख दिया h। तो ये फॉर्मूला था माध्यक के लिए। माध्यक, माध्य मत समझना है इसको, माध्य सीख लिया था पिछली क्लास में, आज नहीं सीख रहे, आज माध्यक सीख रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये n क्या है, क्योंकि टेबल बनाने के तुरंत बाद आपने n निकालना है। टेबल बनाने के तुरंत बाद आपने n निकालना है। n क्या होता है तो लिख लो कोने में, n होता है संचयी बारंबारता का आखिरी पद। क्या हो गया? संचयी बारंबारता का आखिरी पद। संचयी बारंबारता कह लो या फिर CF कह लो। जो संचयी बारंबारता का आखिरी पद होगा उसको हम n कहेंगे। ठीक है, संचयी बारंबारता का जो आखिरी पद होगा उसको हम क्या कहेंगे? n कहेंगे। तो बताओ भाई n कितना है? 400। ठीक है, n के बारे में एक और चीज याद रखनी है। n के बारे में एक और चीज याद रखनी है कि ये जो n होगा, ये जो यहाँ पे आपका 400 आ रहा है, ये यहाँ पे 400 ही आना चाहिए था। अगर 400 के अलावा कुछ और आता तो हमारा मतलब आंसर गलत होता। और मुझे कैसे पता कि 400 ही आना चाहिए कि गलत हो जाएगा? मेरे को किसने बताया कि यहाँ पे 400 आना चाहिए? तो मुझे ये बताया सवाल ने, क्योंकि सवाल में कहा था कि 400 नियॉन लैंप है। कितने लैंप है भाई? 400 नियॉन लैंप है। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो इधर भी 400 ही आना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है कितने लैंप, ये हमारे लैंपों की संख्या थी, लैंपों को जोड़ा तो इन्होंने कहा कि 400 लैंप है। तो आपका जो n है वो भी 400 आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में भी 400 लिखा है। किस किस को समझ आया बताओ? ये चीज याद रखनी है। कभी माध्यक निकालोगे, कभी माध्यक निकाल के संचयी बारंबारता निकालोगे, संचयी बारंबारता का आखिरी पद देखोगे तो ध्यान देना कि संचयी बारंबारता का जो आखिरी पद है वो आपकी बारंबारताओं के जोड़ के बराबर आना चाहिए। बारंबारता के जोड़ के बराबर आना चाहिए। और ये कहाँ दिया होता है? तो किसी किसी सवाल में दिया होता है, जैसे कि ये लैंप थे 14, 56, 60, 86, 74, ये सारे लैंप थे। ये लैंप कितने हैं टोटल? तो क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था कि टोटल लैंप जो है वो 400 है। अगर नहीं बताया होता 400 लैंप है तो हम इन सब को जोड़ते, जमा करके पता करते कि भाई ये लैंप है कितने, और जितने ये लैंप होते यहाँ पर भी उतना ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी कितना आना चाहिए? उतना ही आना चाहिए। सिंपल। तो इसलिए इस चीज को याद रखना। अगर आपको लगे कि भाई यहाँ पर जो चीज आ रही है वो इसका जोड़ है ही नहीं, तो मतलब आपने जमा करने में गड़बड़ कर दी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी n 400 आ गया तो हमें इसमें निकालना है n/2। तो बताओ n/2 कितना आएगा? 200। 400/2 था आपका, 400 था, n बटे में इसके 2 कर दिया तो 2 दूनी 4, आ गया 200। ठीक है, आ गया 200। अब ये जो n/2 है ये हमारी मदद करेगा किसको ढूंढने में? लिख लो इसको भी कोने में। n/2 मदद करेगा, क्या करेगा? मदद करेगा किसको ढूंढने में? माध्यक वर्ग ढूंढने में। ठीक है, n/2 मदद करेगा माध्यक वर्ग ढूंढने में। माध्यक वर्ग ढूंढने में, माध्यक वर्ग ढूंढना है बहुत जरूरी। माध्यक वर्ग नहीं ढूंढ पाए तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो कौन मदद करेगा ढूंढने में? n/2। किसको ढूंढने में? माध्यक वर्ग ढूंढने में। ठीक है, n/2 मदद करेगा माध्यक वर्ग को ढूंढने में। लिख दिया सभी ने? ये लिखना है, इसको याद मत रखना, याद रखोगे तो भूल जाओगे कभी ना कभी। इसलिए मैं आपको ये लिखवा रही हूँ। जो चीजें मुझे लगता है, मुझे पता है कि आप भूल जाते हो या भूल जाओगे, वो चीजें मैं आपको कॉपी पे लिखवा दे रही हूँ। याद रखो कि सबसे पहले जैसे ही आपने संचयी बारंबारता निकाली, संचयी बारंबारता निकाल के आपने टेबल में सबसे पहले तो n निकालना है। n कौन है बता दिया मैंने, वो भी मैंने लिखवा दिया। n है संचयी बारंबारता का आखिरी पद, वो था 400, तो 400 लिख दिया। n निकाला तो अब n/2 निकालो, n/2 निकाला तो 200 आ गया। क्या करेगा ये n/2? तो ये हमारी मदद करेगा माध्यक वर्ग को ढूंढने में। तो चलो कैसे मदद करेगा उसका पता लगाते हैं। n/2 200 आया है तो आप संचयी बारंबारता में देखो कि 200 किस किस के बीच आएगा। संचयी बारंबारता में देख के बताओ 200 जो है वो किस किस के बीच आएगा? 86 और 74 है। 74 का है मैम 130। मैम 130 और 290 आ गए। 200
290 क्यों बोल रहे हो? 130 के नीचे कौन है? मैम 130 और 216 के बीच में। बिल्कुल। 200 जो है, जो हमारा 200 है, वो किसके किसके बीच आएगा? 130 और 216 के बीच आएगा। कौन? n/2। कितना है? 200 है। वही तो मैंने कहा कि n/2 मदद करेगा हमारी माध्यक वर्ग ढूंढने में। तो n/2 200 था, हमने देखा 200 किसके किसके बीच में आएगा? 130 और 216 के। फिर अब n/2 कहता है कि जो 200 से बड़ा है उसको चुनो। जो 200 से बड़ा है उसको चुनो। कौन है 200 से बड़ा? 216 या 130? 216। 216। तो इसका मतलब हम इसको चुनेंगे। हम किसको चुनेंगे? तो हम इसको चुनेंगे 216 वाली चीज को। ऐसे इसने मदद की माध्यक वर्ग निकालने में। किसने मदद की? तो हमारे n/2 ने हमारी मदद की माध्यक वर्ग निकालने में। तो इसको लिखना है तो लिख लो, अगर लिख सकते हो तो, कि ये हमारा माध्यक वर्ग है। कौन है ये? तो ये हमारा माध्यक वर्ग है। इसको अगर मैं लिखूं अच्छे से थोड़ा, तो ये है 3000 से 3500। ठीक है, 3000 से 3500। इसके लिए बारंबारता है 86। किसने बताया? n/2 ने। कैसे बताया? उसने कहा कि जो चीज मुझसे बड़ी है उसको चुनो। पहले तो देखो कि मैं किस किस के बीच में आऊंगा। पहले तो ये देखो कि मैं आ कहाँ रहा हूं। जैसे हमने देखा कि 130 और 216 के बीच में आ रहा है 200। फिर उसने कहा कि जो मुझसे बड़ा है उस पूरी लाइन को चुनो। बड़ा 216 था तो हमने इस पूरी लाइन को चुन लिया। ठीक है, तो ये हमारे लिए बन गया माध्यक वर्ग। इसको लिख लो, ये हमारे लिए बन गया माध्यक वर्ग। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? तो ये है माध्यक वर्ग। अब इस माध्यक वर्ग की मदद से हमने वैल्यूज निकालनी है अपने फॉर्मूले के लिए। इस माध्यक वर्ग की मदद से वैल्यूज निकालेंगे अपने फॉर्मूले के लिए। जैसे कि L कितना होगा? L होता है निचली वर्ग सीमा। 3000। 3000, बिल्कुल। 3000 और 3500 के लिए जो 3000 है वो निचली वर्ग सीमा है। अच्छा, h कितना है? h होता है इनके बीच का अंतर। 500। 3500 में से 3000 को घटाओगे तो 500 आ जाएगा। अच्छा, f कितना है? माध्यक वर्ग के लिए f कितना है? बारंबारता कितनी है? 86। क्योंकि जो f होता है वो हमें क्वेश्चन में दिया होता है। मतलब जो हमें ये दे रखा है क्या है? ये क्वेश्चन में दिया है। इसको कहते हैं fi। इसको कहते हैं हम fi। ये हमें क्वेश्चन में दिया था f। तो इसके लिए जो बारंबारता है वो f है। ठीक है, क्या है? बारंबारता f है। अच्छा, अब मैं पूछूं इसके लिए f कितना है? बताओ, f कितना है? मैम 216 मैम। 216। सभी का आंसर 216 है क्या? यस मैम। गलत है, क्योंकि CF भी कुछ कहता है। ठीक है, अब CF क्या कहता है वो लिख लो। कॉपी पे लिखो CF। मैं ये सारी चीजें लिखने को कह रही हूँ कि आप भूल जाते हो, इसलिए लिखो। अगर आप नहीं लिखोगे तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने नहीं लिखा कि n क्या होता है, अगर आपने नहीं लिखा कि n/2 हमारी किस में मदद करेगा, अगर आप नहीं लिख रहे हो कि CF क्या है, तो आप माध्यक निकालना सीख नहीं सकते। क्योंकि ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी और जब तक लिखोगे नहीं तब तक ध्यान में कैसे रहेंगी। तो CF क्या होता है? CF कहता है कि जिसको भी CF लेना है, CF हमेशा माध्यक वर्ग के लिख लो, चलो से मत लिखो, माध्यक वर्ग के ऊपर वाली संख्या होती है। कौन सी वाली संख्या? ऊपर वाली संख्या। ठीक है, जो आपका CF होता है वो हमेशा कौन सी संख्या होती है? माध्यक वर्ग के ऊपर वाली संख्या, या ऐसे लिख लो माध्यक वर्ग से पिछली वाली संख्या। माध्यक वर्ग कौन था? माध्यक वर्ग था 216 वाला। ठीक है, 216 से ऊपर या 216 से पहले क्या लिख रखा है? 130। पहले क्या लिख रखा है? 130। तो इसलिए जो आप CF जिसको लोगे, 216 को नहीं लोगे, किसको लोगे? 130 को लोगे। किसको लोगे? 130 को लोगे। तो ये यहाँ पे होता है माध्यक निकाल
निकालते वक्त एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, एक छोटा सा जो है वो चेंज आता है कि जब हमने माध्यक वर्ग ढूंढना है तो उसमें मदद करेगा n/2। n/2 की मदद से देखा तो हमने चुना 216 को, 216 को चुना, 216 ने हमें सिर्फ माध्यक वर्ग बताया, लेकिन 216 CF नहीं है। 216 ने सिर्फ हमें माध्यक वर्ग बताया, पर वो खुद CF का काम नहीं कर सकता। तो CF का काम कौन करेगा? हमेशा वो संख्या, हमेशा वो वाली संख्या जो माध्यक वर्ग से ऊपर होती है, संचयी बारंबारता CF की वो संख्या जो माध्यक वर्ग से एक स्टेप ऊपर है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे लिए काम करेगा किसका? तो ये हमारे लिए काम करेगा CF का। 130 जो 130 है ये हमारे लिए किसका काम करेगा? CF का। इसको चलो ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, याद रखना इसको कि ये क्या है, तो ये हमारे लिए CF है। $130 है CF, 216 CF नहीं था। 216 ने तो सिर्फ क्या किया? माध्यक वर्ग बताया, सिर्फ माध्यक वर्ग बताया, लेकिन CF कौन होगा? तो जो उससे ऊपर होगा उसको हम CF मानेंगे। ठीक है, तो बस ये था, इसमें लिखने वाली बातें सिर्फ इतनी सी थी। अब अगर आपने सारी चीजें लिख ली है तो ठीक है, नहीं लिखी है तो भाई लिख लो, अभी भी टाइम है, लिख लो, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं लिखी तो फिर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। मैम ये पहली है या पहली? कहाँ पर? पिछली है ये पिछली है। ठीक है, ये 6 लिखा है भाई, आपको दिख नहीं रहा होगा दूर से। ठीक है, क्योंकि राइटिंग थोड़ी इतनी अच्छी है नहीं मेरी, तो इसको लिख लेना। n को संचयी बारंबारता का आखिरी पद होता है n, और n/2 निकालेंगे, और उसको निकालने के बाद जो है वो माध्यक वर्ग मिल जाएगा। एक बार माध्यक वर्ग मिल गया फिर सब कुछ ही मिल जाएगा। ठीक है, माध्यक वर्ग देखो, माध्यक वर्ग मिलते ही L मिल गया, H मिल गया, F मिल गया और CF भी मिल गया। तो CF लिख लेते हैं कि CF कितने के बराबर है? तो CF जो है वो बराबर है 130 के। ठीक है, वो बराबर है 130 के। ठीक है, चलो फिर अब इसको फॉर्मूले में डालेंगे और इसका मान पता करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला कोने में लिख लेते हैं। फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस CF बटे में इसके F गुणा में इसके H, गुणा में इसके H। L तो हमें पता है कितना है, L 3000 है, तो L की जगह पे 3000 लिख दिया। n/2 भी निकाल दिया था 200 के बराबर, CF भी निकाल लिया था 130 के बराबर, F भी निकाल लिया था 86 के बराबर, और H भी निकाल लिया था 500 के बराबर। ठीक है, बीच में जमा का निशान है, तो 3000 अभी भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसको हमने छेड़ना ही नहीं है, जमा का निशान लगा दिया। 200 में से 130 को माइनस किया तो कितना आएगा? 70 आएगा। ठीक है, ये हो गया 70/86, और गुणा में है इसके 500। तो हमने क्या किया, 86 और 500 को काटने की कोशिश की, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 5 10, 0 का 0, 2 चौके 8, 2 3 6। ठीक है, ये आ गया 43 और ये आ गया 250 काट के। तो हमारे पास 3000 है, 3000 जो है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये आ गया 70/43, कितना आ गया? 70/43, और गुणा में इसके 500 नहीं 250। अब क्योंकि ये एक भिन्न है और भिन्नों की गुणा हमें पता है, अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से, तो 70 में 250 की गुणा कर दो, कितना आएगा बताओ? 3000 रहेगा ऐसे का ऐसा, 70 में 250 की गुणा करो, बटे में तो 43 ही रहेगा, लेकिन जब इनको आपस में गुणा करेंगे तो 25 7 175 ऐसा आएगा शायद, 175 और 2 लग जाएंगी 0। बताओ किस किस का ऐसा आया? आया किसी का ऐसा? यस मैम, यही है मेरा भी। ठीक है, तो अब हमने 3000 को तो छेड़ना नहीं है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, तो क्या करेंगे हम जो है वो 43 से भाग करेंगे
17,500 को, अब इस भाग को ध्यान से देखना, अभी कॉपी कॉपी में मत लिखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो आप कर लोगे, लेकिन इससे आगे देखो कैसे करते हैं, ठीक है। 175 और 0, इसके लिए आपको आना चाहिए 43 का पहाड़ा। नहीं आता है तो फटाफट से उस वक्त एग्जाम सेंटर में बनाना ही पड़ेगा, पहाड़ा नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन है ही नहीं, किसी काम का क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं 43 एकम 43 करूं तो एकम 43 आएगा, 17 तो हम ले नहीं सकते, हमें 3 अंक लेने पड़ेंगे, तो 43 दूनी करें तो 86, 43 तिया 129, 43 चौके 172, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमें करना पड़ेगा 43 चौके 172, माइनस कर देते हैं, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 7 गया क्रॉस, 1 में से 1 गया तो भी क्रॉस, एक 0 थी उठा के नीचे ले आए, बन गया 30, लेकिन 30 अभी भी छोटा है, 43 से भाग होने के लिए 30 छोटा है ना, तो क्या करना पड़ता है, एक साथ 2 अंकों को नीचे उतारना पड़ता है। मैंने एक 0 नीचे उतारी तो 30 बन गया, 30 भी छोटा पड़ रहा था तो एक और 0 नीचे उतार दी। अब क्योंकि मैंने 2 0 एक साथ नीचे उतारी है तो मुझे भागफल में 0 एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। जब जब आप एक साथ 2 संख्याओं को नीचे उतारते हो तो आपको भागफल में 0 लगानी ही पड़ती है, तो ऊपर 0 लग गई, ठीक है। अब 43 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 300 आना चाहिए, 300 तो इसमें आता होगा नहीं, 300 तो इसमें आता होगा नहीं, ठीक है। तो आप कह रहे हो 43 को 6 से करो, ठीक है, 6 से गुणा किया तो आया 258, 43 के आ गया 258, माइनस का निशान, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 5 गया 4, और ये तो खत्म ही हो गया 42, 42 तो फिर छोटा पड़ गया, तो फिर इसमें एक और, अब किसकी मदद लेनी पड़ेगी, अब मदद लेनी पड़ेगी दशमलव की मदद लेंगे। तो यहाँ पर दशमलव लगाया तो ऊपर भी दशमलव लगाओ, दशमलव के बाद एक 0 लगा सकते हैं, लगा दी, नीचे आ गया तो बन गया 420, 43 10 से करेंगे तो 430 आ जाएगा, 20 फिर नहीं आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 43 नीवे करना पड़ेगा, 43 नए करना पड़ेगा, 9 से इसकी गुणा करनी पड़ेगी, और कितना आएगा 43 गुणा 9, तो वो आ जाएगा 387, और इसको माइनस करो तो 10 में से 7 गए 3, 11 में से 8 गए 3, 3 में से 3 गया 0, इतना ही कर सकते हो, आपको अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप अगर 406.9 तक करते हो तो भी आपका आंसर ठीक ही माना जाएगा, ठीक है। तो 3000 रह गया ऐसे का ऐसा ही, इसमें लगा दिया जमा का निशान, और जब इसको हल किया, इसको भाग किया, तो ये बराबर आया 406.9 के, किसके बराबर आया, 406.9 के। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो करो जरा बताओ मुझे, जब 3000 में 406.9 को जोड़ा तो आंसर कितना आया, 3000 में जब 406.9 को जोड़ा तो आंसर कितना आया, आया कि नहीं आया मैम? 3406.9। ठीक है, क्योंकि 3000 एक ऐसी संख्या है जिसके पास दशमलव नहीं है, तो ऐसी कोई संख्या जिसके पास दशमलव नहीं होता है, पहले तो उस संख्या को लिख लिया करो। 3000 के पास नहीं था तो मैंने संख्या लिख ली, 3000 लिख दिया। अब इसको अपनी मर्जी से दशमलव देना है, जब अपनी मर्जी से दशमलव देते हैं तो संख्या के खत्म होने के बाद दशमलव देते हैं, दशमलव दिया, एक 0 लगा दी, ठीक है। अब इसके नीचे लिखना है 406, तो लिख दिया इसके नीचे 406, दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए, दशमलव लगा दिया, लिख दिया 9। अब इसको जोड़ दो, तो जोड़ के आ जाएगा 9 6 0 4 3, तो हमें हमारा आंसर मिल गया 3406.9, 3406.9, तो ये हमें हमारा आंसर जो है वो मिल चुका है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, टेबल बना लोगे, सब कुछ निकाल लोगे, लेकिन अगर कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो नंबर नहीं मिलते, सिंपल सी बात है। सांख्यिकी में सिंपल सी बात है कि टेबल बना लिया, वैल्यू भी फिल कर दी, लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं निकला तो नंबर कट होते ही होते हैं। अगर यहाँ पे 34 की जगह 35 हो गया, या इसकी जगह पे 30 रह गया, कुछ भी रह गया, या आप क्वेश्चन को इतना ही छोड़ के आ गए, तो उम्मीद मत करना कि पूरे नंबर मिलेंगे। जब तक आप पूरा सॉल्व नहीं करोगे नंबर भी पूरे नहीं मिलते हैं,
ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब इसका अगर किसी को लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो। आपने इसका तो पहले ले लिया होगा जब मैंने लिखवाया था, तो कैलकुलेशन का यहाँ से ले लो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रश्नावली का ये तो याद नहीं, और इसमें हम निकाल रहे हैं माध्य। ठीक है, जिसने कॉपी पे नोट कर लिया वेरी गुड, लेकिन जिसने नोट नहीं किया वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिख लिया है, सिर्फ लिखना नहीं है, समझना भी है। तो लिखा तब करो जब समझ आता है, उसके बाद लिखा करो। ठीक है, ऐसा मत करना कि मेरे साथ साथ लिख रहे हो और फिर कह रहे हो कि यार लिख तो दिया पर ये हुआ क्या, ये तो पता ही नहीं लगा। ठीक है, तो लिखने के लिए स्क्रीनशॉट है ऑप्शन में, लेकिन समझना साथ साथ है। इसका अगर ले लिया तो इसका भी ले लो, जिसने नहीं लिया इसका भी ले लो, ये भी जरूरी है भाई। ये कुछ चीजें यहाँ लिख रखी है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो अगर किसी ने नहीं भी लिया है तो। चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना अगला सवाल, जो कि थोड़ा सा लंबा है। 6 क्वेश्चन कराओ। 6 क्वेश्चन कौन सा? मैम एक बार कैलकुलेशन निकालना, वो स्क्रीनशॉट लेना था। 6 क्वेश्चन आप खुद करना। क्या है 6 क्वेश्चन वैसे पहले बताओ तो। अगर तो वो है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करो, तब तो उसको हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसी है कि माध्यक निकालो तो फिर उसको खुद करना, क्योंकि वो नहीं करेंगे। मैंने माध्यक निकालना एक बार सिखा दिया, अब जितने भी माध्यक के क्वेश्चन है वो खुद से करो। हाँ, जिस क्वेश्चन में ऐसा है कि एक्स वाई दे रखा है और बोला है कि एक्स वाई का मान निकालो, उन क्वेश्चन को हम अगली क्लास में, मतलब कल की क्लास में करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर छठा चैप्टर करेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है माध्यक वाला तो वो खुद करना है। ठीक है, तो वो खुद करना है अगर एक्स वाई वाला नहीं है तो। के की वैल्यू का करा दो, पहले इसको करते हैं, बाकी चीजें बाद में करेंगे। पहले अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप कराओ, पहले आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे फोटो भेजो और बताओ कि ये समझ नहीं आया, तब है फायदा। ठीक है, सब कुछ मैं कराऊं तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है, ये क्लास नहीं है कि सब कुछ मुझसे करवाओ। खुद से क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो, लगता है कि नहीं गलत आ रहा है फिर मुझसे पूछो। बाकी कल हम वो क्वेश्चन करेंगे, जैसे आप बोल रहे हो के का मान, एक्स वाई का मान, वो वाले क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में भी इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक पौधे के 40 पत्तों की लंबाइयां दे रखी है। अब ये जो लंबाइयां दे रखी थी ये कुछ ऐसी थी, देखो कैसी थी, और पता लगाओ आप इसमें, आपको इसमें क्या दिख रहा है? कुछ गड़बड़ दिख रही है? संख्या बराबर क्या है? संख्या बराबर नहीं है? यस मैम, संख्या किसके? बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? 20 के बाद 27 आ रखा है, 26 आना चाहिए था, 126। बिल्कुल, मतलब कि जो वर्ग अंतराल है वो सतत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था कि जब क्या होता है, हमारा वर्ग अंतराल सतत नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, कुछ करते हैं। बताओ कौन बताएगा क्या करते हैं, किसी को याद होगा? क्या हो गया, फिर से बोलो। ठीक है, 0.5 करते हैं। जो निम्न वर्ग सीमाएं होंगी, जो निचली वर्ग सीमा होगी उसमें 0.5 की माइनस कराएंगे, और जो ऊपरी वर्ग सीमाएं होंगी उसमें हम क्या करेंगे, 0.5 की जमा कराएंगे। सीएफ निकालेंगे बेटा, पर अभी सीएफ नहीं निकालेंगे, अभी ये करेंगे जो बता रहे हैं, क्योंकि जो वर्ग अंतराल होता है वो ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, ध्यान से देखो, कि 1500 से शुरू होके 2000 पे खत्म हुआ तो अगला वाला 2000 पे ही शुरू होना चाहिए। 2500 पे खत्म हुआ तो अगला वाला 2500 पे ही शुरू होना चाहिए। लेकिन अगर इस सवाल में देखें तो इस सवाल में ऐसा नहीं था, 118 से शुरू होके 126 पे खत्म हो रहा था, तो शुरू भी 126 पे होना चाहिए था ना, पर ये तो 27 पे शुरू हो गया। 135 पे खत्म हो रहा था, आगे चल के भी 35 से शुरू होना चाहिए था, पर ये तो 36 पे था। तो इसलिए हमने कहा कि जो वर्ग अंतराल है वो कुछ ठीक नहीं है, कुछ यहाँ पर मतलब वो बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करना होता है, जो निचली वर्ग सीमा होती है उसमें से 0.5 को माइनस करो, जो ऊपरी वर्ग सीमा है उसमें 0.5 को जोड़ते जाओ।
118 में से 0.5 की माइनस करोगे तो बन जाएगा 117.5 और 126 में 0.5 को जोड़ोगे तो बन जाएगा 126.5। 127 में से माइनस करोगे 0.5 की तो 127 बन जाएगा 126.5। 135 में जोड़ोगे 0.5 को तो बन जाएगा 135.5। 136 से माइनस करोगे 0.5 को तो बन जाएगा 135.5 और 144 में जोड़ोगे तो बन जाएगा 144.5। 145 से घटाओगे तो बन जाएगा 144.5। ठीक है, 144.5 और 153 में जोड़ोगे तो बन जाएगा 153.5। 154 से घटाओगे तो बन जाएगा 153.5। 162 में जोड़ोगे तो बन जाएगा 162.5। 163 से घटाओगे तो बन जाएगा 162.5। 171 में जोड़ोगे तो बन जाएगा 171.5। 172 से घटाओगे 0.5 को तो बन जाएगा 171.5 और 180 में जोड़ोगे तो बन जाएगा 180.5। अब ये जो वर्ग अंतराल है ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। क्यों? क्योंकि 126.5 पे खत्म हुआ, शुरू भी उस पे हुआ। 135.5 पे खत्म हुआ, शुरू भी उस पे हुआ। 153 पे खत्म हुआ, शुरू भी उस पे हुआ। तो ऐसे वर्ग अंतराल हमें चाहिए होता है। अगर वर्ग अंतराल ऐसा होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर नहीं होगा तो इसको ऐसा बनाएंगे। ऐसा बनाने के लिए क्या बताया? निचली वर्ग सीमा जो होती है, निम्न वर्ग सीमा में से माइनस करना है 0.5 को और ऊपरी वर्ग सीमा में जोड़ते जाना है 0.5 को। तो खुद ब खुद आपका जो वर्ग अंतराल है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। खुद ब खुद आपका जो वर्ग अंतराल है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग अंतराल बराबर कर दिया। अब निकालेंगे संचयी बारंबारता। अब क्या करेंगे? तो अब निकालेंगे हम संचयी बारंबारता। तो चलो पहले उसके लिए बना देते हैं ऐसा टेबल सा, कुछ जगह बना लेते हैं उसको बनाने के लिए। तो ये मैंने लिख दिया और अब हम क्या करेंगे? तो संचयी बारंबारता निकालेंगे। मुझे बताओ 3 के लिए संचयी बारंबारता कितनी रहेगी? 3 के लिए संचयी, 3 के लिए कह रहे हो 3। 5 के लिए 8 9 के लिए 17 12 के लिए 32 32 29 और 5 के लिए 34 और 4 के लिए और 2 के लिए 40। 40। क्या ये ठीक आया? मेरा यहाँ पे आ रहा है 40। क्या इसको जोड़ के भी 40 ही आया है? कैसे पता चलेगा? ऊपर दे रखा है मैम क्वेश्चन में। दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 40 पत्तियां हैं, 40 पत्तियों की लंबाई, पत्तियों की संख्या अगर ये है 40 है तो मतलब वही होगा। पौधे की 40 पत्तियां, एक पौधे की 40 पत्तियां। ठीक है, हाँ, तो पत्तियों की संख्या दे रखी है ना, 40 है, तो हमारा यहाँ पे भी 40 आया। इसका मतलब हमने जो जोड़ा है वो बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही जोड़ा है। ठीक है, तो टेबल बन गया। अब इस टेबल की मदद से क्या करना है सभी को पता है। सबसे पहले क्या निकालना है बताओ? n n कितना है? 40। 20 40 आएगा। 40। मैंने क्या कहा था? देखो कॉपी पे लिखा है n मतलब संचयी बारंबारता का आखिरी पद। n मतलब संचयी बारंबारता का आखिरी पद। n निकाल दिया तो अब n/2 निकालो। n/2 कितना आएगा? 40/2 कितना आएगा? 20 n/2 आया 20 के बराबर। n/2 कितने के बराबर आया? 20 के बराबर। ठीक है, 20 के बराबर आया। तो अब हम 20 को संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे कि 20 किसके किसके बीच में आता है। 20 किसके किसके बीच में आता है? 17, 29। बिल्कुल, 17 और 29 इन दोनों के बीच में आता है 20। किसको चुनेंगे, 17 को या 29 को? 29 को। 29 को। 29 को देखेंगे, क्या करेंगे? 29 को देख के, 29 को देख के माध्यक वर्ग निकालेंगे। अभी हम CF नहीं देख रहे, अभी जो हम देख रहे हैं 29, ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें माध्यक वर्ग निकालना है। तो 29 को हमने चुना,
तो 29 ने कहा कि यही वर्ग है जो माध्यक वर्ग है, ठीक है, यही वो वर्ग है जो माध्यक वर्ग है, जो आपके लिए माध्यक वर्ग का काम करेगा, वो यही तो है। तो हमने कहा ठीक है, इसको मान लेते हैं माध्यक वर्ग, क्योंकि n बटा 2 ने तो इसी को बताया, तो ये हमारे लिए काम करेगा माध्यक वर्ग का, ठीक है। जो चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है ये हमारे लिए काम करेगी माध्यक वर्ग की। n बटा 2 निकला 20। 20 ने कहा कि मुझसे बड़ा कुछ ढूंढो, मैं आता हूं 17 और 29 के बीच में, तो 17 और 29 में से बड़ा कौन, हमने कहा 29 बड़ा, तो बस 20 ने कहा उसको चुनो। उसको चुन के करना क्या है, उसको चुन के बस पता करना है कि माध्यक वर्ग कौन सा है। तो 144.5 से 153.5 वाला जो ये वर्ग है यही तो माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग चुन लिया, अब निकाल लेते हैं कुछ चीजें। माध्यक वर्ग के लिए L का काम कौन कर रहा, L निम्न वर्ग सीमा, मैम 12। बेटा निम्न वर्ग सीमा L 144.5। बिल्कुल 144.5 ये होती है ना वर्ग सीमाएं, वर्ग अंतराल तो ये होते हैं। तो इसमें लोअर कौन है, निम्न वर्ग सीमा 144.5 है और ऊपरी वर्ग सीमा 153.5 है। तो L है 144.5। H कितना है, करो जरा माइनस करो 153.5 में से 144.5 को और आंसर बताओ। नौ, H है 9। उसके बाद F कितना है, माध्यक वर्ग के लिए F कितना है, 12। 12। और CF किसको चुनेंगे, CF 17। बिल्कुल CF चुनेंगे 17 को, क्योंकि 29 CF का काम नहीं करेगा। 29 ने हमें बता दिया कि भाई ये तुम्हारा माध्यक वर्ग, मेरा काम इतना ही था, अब खुद करो जो करना, मेरा काम इतना ही था, ना तो मैं फॉर्मूले में जाऊंगा ना तो मुझे कहीं इस्तेमाल करेंगे। CF की जगह पे भी मुझे इस्तेमाल नहीं करेंगे, CF की जगह पे जो मुझसे ऊपर लिख रखा है, जो मुझसे ऊपर बैठा है उसको इस्तेमाल कर लेना। तो इसलिए हमारा जो CF है वो हो गया 17। सारी चीजें हमें मिल गई लगभग, n बटा 2 भी मिल गया, F भी मिल गया, H भी मिल गया, CF भी मिल गया। अब डालते हैं इनको फॉर्मूले में, और फॉर्मूले में डाल के करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। तो फॉर्मूला कहता है L प्लस n बटा 2 माइनस का CF बटे में इसके F, और ब्रैकेट को कर दो बंद और गुणा कर दो साथ में H की, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। L कितना है, L हमारे पास इस बार है 144.5 और जमा का निशान n बटा 2 कितना है, तो n बटा 2 आया था 20। CF कितना था, CF था 17। F कितना था, F था 12 और H कितना था, तो H था 9, ठीक है। 144.5 को ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं। 20 में से 17 गए तो आ गया 3, 20 में से 17 को माइनस किया तो आ गया 3, बटे में था इसके 12, गुणा में था इसके 9। अब काट देते हैं, 3 बटा 12 को काट दिया तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो हमारे पास आ गया 144.5 ऐसे का ऐसा, जमा का निशान 1 बटा 4 ऐसे का ऐसा, गुणा में इसके 9। सबसे पहले क्या करना है, 9 के साथ इसकी गुणा करनी है। जब जमा और गुणा दो चीजें आपको एक साथ दिख रही हो तो पहले हमेशा गुणा किया करो, पहले क्या किया करो, हमेशा ही गुणा किया करो, ठीक है। तो 144.5 ऐसे का ऐसा रहेगा, जमा का निशान ऐसे का ऐसा, ये आ जाएगा 9 बटा 4। 4 से भाग कर दो 9 को, 4 से भाग कर दो 9 को, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 1, ठीक है। 4 दूनी 8 माइनस का 1 और दशमलव लगा दिया, दशमलव लगा दिया, 0 लिख दिया, 0 लिख दिया। 4 दूनी फिर से 8 माइनस का, सॉरी माइनस किया तो 2, एक और 0 लगा दी, दशमलव है लगा हुआ तो जितने 0 चाहिए लेते जाओ। 0 आ गई नीचे और ये आ गया 4 5 6 20 हो गया क्रॉस, तो हमने लिखा ऐसा, जमा का निशान 9 बटा 4 करके आंसर आ गया 2.25।
9/4 करके आंसर आ गया 2.25। अब यहाँ पे जो ये संख्याएं हैं इनके पास ऑलरेडी पहले से ही दशमलव है, तो हमें किसी को भी एक्स्ट्रा दशमलव देने की जरूरत पड़ी ही नहीं। 144.5 में जब 2.25 को जोड़ दोगे, लिखना कैसे तो वो देखो, दशमलव के नीचे दशमलव, लिखना कैसे है वो देखो, दशमलव के नीचे दशमलव, तभी मैंने इसको ऐसे लिखा 2.25। गलती से भी इसको ऐसे मत लिखना 2.25, नहीं तो कर दोगे गड़बड़। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, इसलिए लिख देंगे 2.25। यहाँ पे खाली जगह बच रही थी, खाली जगह नहीं रखनी है क्योंकि ये जो जमा वाला सवाल था, माइनस वाला होता तो क्या करते, तो इसलिए याद रखना कि अगर कोई चीज लिखी है और उसके सर के ऊपर खाली जगह बच रही है तो वहां पे 0 लगा दो, तो 0 लगा दी। जमा करना था कर दो, 5 का 5, ये आ गया 7, 4 5 6, 4 का 4, 1 का 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 146.75। ठीक है, तो ये हमने इसका माध्यक जो है वो निकाल दिया है। माध्यक के और भी क्वेश्चन, जैसे आप कह रहे हो के का मान निकालना और एक्स वाई का मान निकालना, वो 2 तरह के क्वेश्चन उनको करेंगे अगली क्लास में। अभी के लिए हमने सिर्फ इतना सीखा कि माध्यक निकलता कैसे है। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है किसी ने तो भाई ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और बहुलक निकालना भी सीख लेते हैं। 10 मिनट है हमारे पास, तो भी इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो एंड का वेट कर लेना, नहीं तो एंड में ले लेना। अभी बहुलक सीख लेते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला लिख लो अपनी अपनी कॉपी पे। बहुलक का फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही है, L जमा F1 माइनस F0 बटे में 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद और गुणा में इसके H। ये होता है बहुलक निकालने का फॉर्मूला। क्या निकालने का फॉर्मूला? बहुलक। बहुलक निकालने के लिए सबसे सुख वाली बात यह है कि टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं। जितना टेबल दे रखा है, जैसा टेबल दे रखा है वही बहुलक है, सॉरी वही हमारे काम का है। ठीक है, तो फॉर्मूला उम्मीद है आप सभी ने लिख लिया होगा, L जमा F1 माइनस F0 बटे में 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट कर दिया बंद और गुणा में लगा दिया H, गुणा में लगा दिया H। ठीक है, जल्दी इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर क्लास को करते हैं एंड। आपको टेबल दे रखा है, टेबल में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए F1 F0 F0 है क्या क्या, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए बहुलक वर्ग। तो इस क्वेश्चन में देख के बताओ आपको क्या लगता है बहुलक वर्ग कौन है? मैम 40। क्यों बेटा? बहुलक सीख के जाओ, फिर गलत करोगे पेपर में, फिर मत क्या ना। पूरे 10 मिनट है, मेरी तरफ से कोई गुड नाइट नहीं है। चलो बहुलक वर्ग आपने कहा 40 वाला, पर क्यों? कारण भी बताओ। मैम वो F5 में सबसे बड़ा है। बिल्कुल, जो सबसे बड़ा होता है या सबसे बड़ी बारंबारता कह लो, जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी उसको ही हम बहुलक वर्ग मानते हैं। जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी उसको हम बहुलक वर्ग मानेंगे। मतलब कि जो ये 40 है ये बहुलक वर्ग है, ये जो यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ग है ये बहुलक वर्ग है। ठीक है, अब बहुलक वर्ग है तो इसको किसी नाम से दर्शाना भी तो पड़ेगा। अगर ये बहुलक वर्ग है तो इसको किसी नाम से दर्शाओ, तो इसको दर्शाते हैं F1 से। कैसे दर्शाते हैं इसको? F1 से। ठीक है, जो भी आपने लिखे ना फॉर्मूले में, F1 F2 F0, तो बहुलक वर्ग होता है F1। F0 होता है बहुलक वर्ग से 1 कम। तो F0 कौन होगा? जो बहुलक वर्ग से ऊपर होगा वो होगा F0, और जो बहुलक वर्ग के बाद होगा, नीचे होगा, वो होगा F2। ठीक है, F0 आ गया 24, F2 आ गया 33, F1 आ गया 40। अब बताओ बहुलक वर्ग के लिए जो आपने L और H निकालना है वो निकालना है बहुलक वर्ग के लिए। तो बहुलक वर्ग के लिए L कितना है? निम्न वर्ग सीमा कितनी है? 1500। और इसके लिए H कितना है? 500। 500 बिल्कुल। और F1 तो हमने निकाल दिया, F1 था 40 क्योंकि सबसे बड़ा था, F0 मतलब इससे पीछे वाला वो था 24, और F2 मतलब इससे आगे वाला वो था 33। अब हमने इसकी वैल्यू को भर देना है फटाफट से और अपने फॉर्मूले में, और हमारा बहुलक निकल जाएगा। तो बहुलक निकालना बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा।
बस एक बार आपको चीजों का पता लग जाए तो। L1 लिख दिया F1 माइनस F0 बटे में 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में इसके H। L आपने बताया कि L है 1500, तो L लिख दिया हमने 1500, जमा का निशान लगा दिया, ब्रैकेट भी लगा दिया। F1 माइनस F0 मतलब F0 मतलब 40 माइनस 24, फिर है नीचे 2 गुणा F1 मतलब 2 गुणा 40, माइनस का निशान F0 मतलब 24 और माइनस का निशान F2 मतलब 33 और गुणा में H है 500। 1500 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, है ना। 40 में से 24 गए तो 40 में से 24 गए, 10 में से 4 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 16 आ गया। 40 दूनी 80 माइनस का 24 माइनस का 33 और गुणा में इसके 500। हमने क्या करना है, तो इसको नीचे वाले को सॉल्व करना है। तो 1500 तो हमारा ऐसे का ऐसा ही रहेगा, है ना। 1500 जो है वो हमारा ऐसे का ऐसा ही रहेगा और 16 भी ऐसे का ऐसा रहेगा। ये जो नीचे है इसको हल करो। 80 में से 24 गए तो आएगा 56, क्योंकि 10 में से 6 गए 4 गए 6 और 7 में से 2 गए 5। 56 में से भी 33 माइनस करो तो 3 2, ये आ जाएगा 23, तो ये आ गया 23 और गुणा में आ जाएगा इसके 50। अब हमने 16 को 50 से करना है गुणा, तो 1500 तो हमारा अभी भी ऐसे का ऐसा रहा, ठीक है। 1500 तो हमारा अभी भी ऐसे का ऐसा रहेगा। 16 बटा 23 की गुणा कर दी 50 के साथ, तो ये आ गया 16 5 80, अच्छा 500 है वो, सॉरी 50 नहीं है वो 500 है, तो ये आ जाएगा 8000, ठीक है। और बटे में आ जाएगा इसके 23। अब फिर वही चीज 23 को उठाओ और 23 से जो है वो 8000 की करवा दो भाग, ठीक है। तो 23 कम 23, 23 दूनी करना पड़ेगा, कितना आएगा 40 कुछ, तो 23 को गुणा करें 5 से तो 115 आता है, 80 नहीं आता। 23 को गुणा करें 3 से तो 69 आएगा। तो 23 तिया 69, क्योंकि 69 से बड़ा फिर कुछ और आ जाएगा, तो इससे 80 से छोटा इसके पास 69 ही है। 10 में से 9 गया 1 और 7 में से 6 गए 1, 11 बच गया। 1 0 थी, उतार दी नीचे। 23 को 4 से गुणा करेंगे तो 92, 5 से गुणा करेंगे तो 115, तो 23 चौके लेना पड़ेगा। 23 चौके आ गया 92, 110 में से 92 को माइनस करो। 10 में से 2 गए 8 और यहां पर 10 में से 9 गए तो 1 और ये आ गया 180। अब 180 करना है तो 115 होता है 61, 23 7 161, क्योंकि 23 8 करेंगे तो 184 आ जाएगा। 23 7 161, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 6 गए 1, क्रॉस का क्रॉस। अब लेनी पड़ेगी दशमलव की मदद। दशमलव लगाया, 0 लगाया तो ऊपर भी दशमलव लगाओ, ये बन गया 190। अब 23 को हम 8 से गुणा करें तो 184, 9 से गुणा करें तो 207। तो अब करना पड़ेगा 23 8 184। तो बस इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। नीचे चाहे माइनस करके कुछ भी आता हो। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 1 6 बच गया, ठीक है। तो जब हमने 8000 को 23 से भाग किया तो ये 1500 का 1500 ऐसे का ऐसा, जमा का निशान 347.8, ठीक है। अब इनको कर देना है जमा, तो जमा करना तो आप सीख ही गए होंगे। तो ये 1500 के पास दशमलव नहीं था, अपनी मर्जी का दशमलव दे दिया, लगा दी 0, और 347 के पास था तो 347 को ऐसे कैसा लिखा, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया 8, क्योंकि इसके बाद 8 है। इनको जोड़ देते हैं तो 8 का 8, 7 का 7, 4 का 4, 5 6 7, तो ये आ गया 1847 दशमलव में इसके 8, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, बहुलक आ गया। तो बस ये था इसमें, और कुछ नहीं था। तो ये हमने बहुलक निकालना भी सीख लिया। बहुलक निकालना सबसे आसान होता है, देखो तो 10 मिनट भी नहीं लगे हमें, हमने जो है वो 6 ही मिनट में बहुलक सीख लिया और बहुलक निकाल भी लिया। तो बहुलक निकालना बहुत आसान है अगर आपको इसके बारे में सब कुछ पता है तो। बहुलक बिल्कुल सीधा होता है। बहुलक कहते हैं कि टेबल भी मत बनाओ, बस F1 F0 ये ढूंढ लो और मुझे निकाल लो। लेकिन माध्य कहता है कि भाई CF निकालो, फिर CF के बाद ऊपर वाले CF को लो, पता नहीं क्या क्या करो। तो इसलिए माध्यक में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, माध्य में भी कंफ्यूज रहते हैं, बट बहुलक आसान होता है, ठीक है। तो आज जो आपको मैं क्वेश्चन दूंगी वो माध्यक और बहुलक पर होंगे, तो करना है सबने सॉल्व और होमवर्क भेजना है। सिर्फ दीपिका ने होमवर्क भेजा था मुझे, बाकी किसी ने होमवर्क नहीं भेजा था, तो प्लीज होमवर्क भेजा करो, ठीक है। तो चलिए अभी क्लास को इतने रखते हैं। अभी कोई डाउट है किसी का तो पूछो, लेकिन नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। बाकी रिकॉर्डिंग देख लेना कल की, क्योंकि उससे भी काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।